नमस्कार। मैं गुलशन सिंह भदौरिया। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। माँ सिद्धदात्री का। माँ सिद्धदात्री देवी दुर्गा या पार्वती का 9वां रूप है। उनके नाम का अर्थ है सिद्ध यानी अलौकिक शक्ति या ध्यान क्षमता। दात्री यानी दाता या पुरस्कार देने वाली। सिद्धिदात्री देवी पार्वती का मूल रूप है। उनके पास 8 अलौकिक शक्तियां हैं। वो शक्तियां आपके पास भी हैं। पहली शक्ति है अणिमा, किसी के शरीर को परमाणु के आकार तक कम करना, जैसे हम अपने अहंकार को कम कर लेते हैं। दूसरी है महिमा, किसी व्यक्ति के शरीर को असीम रूप में बड़े आकार में विस्तृत करना, जैसे हम अपने मस्तिष्क को बड़ा करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, अपने मस्तिष्क को हम बढ़ाते हैं। तीसरी है गरिमा, असीम रूप से भारी हो जाना, जिन वृक्ष पे फल होते हैं वही वृक्ष झुके रहते हैं, विनम्र रहते हैं। चौथी है लगिमा, भारहीन हो जाना, जैसे हम अपने काम क्रोध मोह से भारहीन हो जाते हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं। पांचवी है प्राप्ति, सर्वव्यापी होना, ज्ञान से उस ज्ञान को बांटो, जैसे फूल अपनी खुशबू सब जगह फैलाता है। छठवीं है प्राकंब्य, जो कुछ भी इच्छा हो उसे प्राप्त कर सको, अपने संकल्प से हम जो कुछ भी चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं। सातवीं है ईशत्व, पूर्ण अधिपत्य, अपने चित्त में चैतन्य जागे। आठवीं है वशित्व, सभी को वश में करने की शक्ति। हाँ, हम अपने काम क्रोध मोह को अपने वश में कर सकते हैं। यह सारी शक्तियाँ हमारे जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाती हैं। शक्ति और दुर्गा दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग मात्र देवी के लिए किया जाता है। शक्ति वह शक्ति है जो भीतर से आती है, जबकि दुर्गा शब्द दुर्ग से निकलता है, जिसका अर्थ है एक गढ़, फोर्ट या एक किला जो हमारे चारों ओर बनाया जा सकता है। इसलिए वह शक्ति है जो बाहर से आती है। तो हमने 9 दिन देवी की आराधना और उपासना की। आराधना वह होता है जब हम बाहर से भौतिक चीज़ों द्वारा फल फूल वगैरह से पूजा करते हैं, वह होती है आराधना। उपासना वह होती है, उप माने समीप, आसन मतलब समीप बैठना, अपने भीतर मन को चित्त को जागृत करना, अंदर की शक्ति को पहचानना। मूर्ति तो बाहर होती है, शक्ति अंदर होती है। उस अंदर की शक्ति को पहचाने और अपने जीवन की रात्रि से प्रकाश की ओर चले। उस शक्ति को अपने जीवन में प्रैक्टिकली यूज़ करें, अपनी लाइफस्टाइल बदले, अपना रहन सहन बदले, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करके अपने चित्त को शुद्ध करें, तभी हम सिद्धि पा सकते हैं। भक्ति योग केवल मानवीय भावनाओं के बारे में नहीं, यह किसी के महसूस करने के स्तर को बढ़ाने के लिए है। यह अपने स्वजीव से परजीव के बीच आंतरिक संवाद है। ये हमारे मन का मंथन है। 9 दिन हमने माता की आराधना और उपासना की। हमने भक्ति योग और कर्म योग के बारे में सीखा। तो आइए देखते हैं माता ने हमें क्या सिखाया। माँ शैलपुत्री हमें सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बताती है, आत्म साक्षरता के बारे में बताती है। सती उस यज्ञ में कूदती है, शिवजी उस यज्ञ को भंग करते हैं, विध्वंस करते हैं, जहाँ यज्ञ का यजमान यज्ञ को इसलिए कर रहा था ताकि वह अपना वर्चस्व स्थापित कर सके, अपना डोमिनेंस स्थापित कर सके। वह एक पशु व्यवहार है, यज्ञ एक्सचेंज नहीं। इन ऑर्डर टू गेट यू हैव टू गिव। पहले स्वाहा फिर तथास्तु, जैसा स्वाहा वैसा फल स्तुति। माँ ब्रह्मचारिणी हमें ज्ञान शक्ति के बारे में बताती है। ज्ञान से हम सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान को पाने के लिए हमें कठोर तपस्या करनी पड़ती है, भूख और भय को त्यागना पड़ता है। माँ चंद्रघंटा या घंटी के आकार का चंद्रमा, वैक्सिंग मून, पहले दिन की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। वैक्सिंग मून अर्धचंद्र नए निर्माण का प्रतीक है। हमारे जीवन में हर एक दिन नया होता है, नई शुरुआत होती है, नया निर्माण होता है। माँ कुष्मांडा हमें उस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने को कहती हैं जो हमें अविद्या से
विद्या की ओर ले जाता है। जैसे माँ कुष्मांडा ने बाईं आंख से महाकाली, दाईं आंख से माँ सरस्वती और माथे की तीसरी आंख से महाकाली को उत्पन्न किया, वैसे ही हम एंग हींग क्लींग ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति को जागृत करें। माँ स्कंद माता हमें बताती है जैसे स्कंद का निर्माण हुआ सभी तत्वों से, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश से, और वह देवताओं का सेनापति बना, असुरों को मारा। वह सारे तत्व हमारे अंदर भी हैं। हमारे अंदर भी सारे देवता वास करते हैं जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, अच्छे विचार हैं। हमें उन अच्छे विचारों का सेनापति बनना है। माँ कात्यायनी जो महिषासुरमर्दिनी भी है, हमें अपनी आत्मिक शक्ति के बारे में बताती है। महिषासुर जो एक पशु भैंसे के रूप में था, माँ उसे मारकर हमें अपनी पशु प्रवृत्ति, पशु व्यवहार को मारने के लिए कहती है। माँ कालरात्रि रक्त बीज को मारकर हमें कहती है अपने चित्त को शुद्ध करो। जैसे हर एक नए बूंद से एक नया रक्त बीज पैदा होता है, एक बुराई से दूसरी बुराई पैदा होती है। उन बुराइयों को जड़ से मारे, अपने चित्त को पूर्ण तरह शुद्ध करे, अपने चित्त से हर एक बुराई को जड़ से निकालें। माँ महागौरी हमें बताती है भय और भूख के बारे में। अपनी भय और भूख को समझें, दूसरों की भय और भूख को समझें। अपनी भय और भूख को शांत करें, दूसरों की भय और भूख को भी शांत करें। माँ सिद्धिदात्री हमें सिद्ध बनने के लिए कहती है, प्रसिद्ध बनने के लिए नहीं कहती। हम प्रसिद्ध बनने के चक्कर में रहते हैं, सिद्ध बनने के नहीं। अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करें, जो हमारे मानसिक शक्ति है, जो हमें बचपन से मिलती है, उन शक्तियों को जागृत करें और अपने आप को शक्तिशाली बनाएं मानसिक रूप से। नवरात्रा हमें रात्रि के अंधकार और डर से एक नए प्रकाश में जीवन की ओर ले जाती है, जहाँ पर हम उस आदि शक्ति के एंग हींग क्लींग बीज मंत्र को समझते हैं। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति को जागृत करते हैं और अपना और सभी का जीवन प्रकाशमय बनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, नवरात्रा मनाते हैं। ऐसा मेरा विचार है। आप भी इस पे विचार कीजिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अनंत आख्यानों पर छुपाया सनातन सत्य वो अनंत है, कथाएं भी अनंत हैं। नमस्कार।